Hello guys, how are you? So happy new year to all of you. और न्यू ईयर तो खैर तुम लोग का क्या ही बन रहा होगा अभी है. All of you must be preparing for JEE. So I hope I am audible to everyone. Ram Ram Abhishek, how are you? So आज सबको पता है like what why we are here. So basically I am going to tell you few things which you need to keep in mind during the attempt और कैसे हम अपने attempt को increase कर सकते हैं, right? Let's say अगर if I am a student, मुझे अगर ये technique नहीं पता है तो let's say out of 75 I am attempting 40 questions. With this technique I can make sure that वो 40 को हम 45, 48 तक reach कर सकते हैं, right? जेई मेन और जेई एडवांस का डिफरेंस हम अभी बात कर लेंगे. पहले अभी जेई मेन पे फोकस करते हैं. एडवांस में 4 महीने हैं अभी, राइट? ठीक है. अच्छा एक चीज़ ये बताओ, हाँ ये स्कोर हम इंक्रीज डेफिनेटली करेंगे. ऐसा कितने लोगों के साथ हुआ है लाइक व्हेन यू आर कमिंग यू नो बैक फ्रॉम द एग्जाम एंड यू रियलाइज्ड एट द एंड स्पेशली इन ओलंपियाड्स कि यार वो 5-7 क्वेश्चंस तो बहुत ईजी थे, काश वो पहले अटेम्प्ट कर लिए होते. कितने लोगों के साथ हुआ है ऐसा? For once or twice, thrice. Hello Rajaram. No issues Kannu, you can watch it later on. मतलब मेरे साथ तो वो चीज़ बहुत बार मतलब I used to regret कि यार ये क्वेश्चन मैंने पेपर बैक से क्यों नहीं स्टार्ट किया, या ये बीच के क्वेश्चंस इजी थे, या स्टार्टिंग में मैंने 2 क्वेश्चंस में इतना टाइम वेस्ट कर दिया कि पूरा पेपर खराब हो गया, राइट? दैट्स ग्रेट अभिषेक. हर बार होता है ना. तो एक इस चीज को अवॉइड करने के लिए आई हैव कम अप विद अ सॉल्यूशन एंड दैट वर्क्स. उसमें बस हमें थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल रखना पड़ेगा. उसके दैट्स अ मेन हाईलाइट ऑफ द डे. ओके. और मैंने यहाँ पे यू नो एनटीए की वेबसाइट से विल बी स्ट्रीमिंग द लाइव पेपर एट द एंड ऑल्सो, जिसमें आई विल बी लाइक अप्लाइंग द टेक्निक विच आई वॉज टेलिंग यू गाइज. ओके ठीक है. सो पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करें हम. First चीज जो basically I would like to show you guys, that is the yeah, so basically that is the JEE main cutoffs. okay, so यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें ईयर वाइज यहाँ मैंने कट ऑफ्स लिखी हुई हैं. ठीक है. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न यहाँ तुम लोग को दिख रहा होगा. 2015 की कट ऑफ थी 105, 100 फिर 100 एग्जैक्ट. इससे पहले भी देखो कि 2014 में तो इट वाज आई थिंक 113 या 115 था, राइट? यहाँ पे 81, 74, 70. इससे हमें क्या दिख रहा है बेसिकली? व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग? मतलब ये तो काफी लोगों ने ऑलरेडी देख चुके होंगे, राइट? बट किसी ने ऐसे इसको एज अ ट्रेंड नहीं देखा होगा. कंपटीशन, कट ऑफ इज डिक्रीजिंग, वो तो दिख रहा है, बट कट ऑफ क्यों डिक्रीज कर रहा है? क्या बच्चे बेवकूफ होते जा रहे हैं? किसी ने सोचा ये चीज? टुडे क्वेश्चंस हम एंड में देखेंगे. एट द एंड वी विल अटेम्प्ट अ सैंपल पेपर फ्रॉम एनटीए. और बहुत लोगों ने अब तक वो चीज नहीं देखा होगा, तो आई विल बी टेलिंग यू दैट कि कौन से वेबसाइट पे हम एग्जैक्टली सेम मतलब पेपर लाइक जेई का ऑफिशियल वेबसाइट जो है और एनटीए जो कि यू नो टेस्ट कंडक्ट कर रहा है, सो दे हैव एक्चुअली गिवन द पेपर लाइक हाउ इट विल अपीयर, राइट? सो वो हम करेंगे, राइट? एक तो पैटर्न अपेक्षा, 1 thumbs up टू यू कि जो यहाँ पे पहले 1.5 लाख लोग क्वालिफाई करते थे, अब 2 लाख क्वालिफाई कर रहे हैं, राइट? राइट. लेवल ऑफ क्वेश्चंस नहीं, लेवल ऑफ क्वेश्चंस नहीं. मेन जो रीजन रहा है वो जेई ने क्या करा है बेसिकली, जो पहले 1.5 लाख लोग क्वालिफाई करते थे, अब यहां से 2 लाख लोग क्वालिफाई कर रहे हैं. लास्ट ईयर 2.2 लाख क्वालिफाई करे थे एडवांस के लिए, राइट? यस. कैन यू एक्सप्लेन ऑफ क्लास 9? सोनू, आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन. अभी हम लोग यहाँ जेई मेन की डिस्कशन कर रहे हैं. या ओके भव्या, दैट्स गुड. ठीक है, पैटर्न तो चेंज हो रहा है, बट पेपर की जो अगर तुम देखोगे 2019, 18, 17
डिफिकल्टी लेवल में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है, हर साल कुछ, हाँ आई विल एक्सप्लेन राइट। अब देखो जे ये जो कट ऑफ्स है ना, ये समझ लो ये कट ऑफ्स हमें बहुत ज़्यादा मिसलीड करती हैं। कैसे? एक्चुअली हमें या तो NIT चाहिए या IIT चाहिए या लेट से कोई और सेंट्रल यूनिवर्सिटी चाहिए, राइट। क्वेश्चन ये है कि क्या मेरे 70 मार्क्स आने में कहीं एडमिशन होता है? नहीं, मेरा एडमिशन कहीं नहीं होता है, सिर्फ मेरे से JEE एडवांस के लिए फीस ले ली जाती है। ओके, तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि ये जो कट ऑफ्स को देख के हम ये ना सोचे कि इतना स्कोर कर लेंगे तो क्वालिफाई कर जाएंगे। क्वालिफाई क्या करेंगे? सिर्फ अगले एग्जाम की फीस देने के लिए हम क्वालिफाइड होंगे, राइट, ना कि IIT में सीट, NIT में तो कुछ मिलना नहीं है इतने मार्क्स पे, राइट। तो एटलीस्ट इन सबसे तुम +30 +40 मार्क्स कर लो, लाइक यू कैन से मिनिमम 40% अगर हम स्कोर करते हैं या लेट से 35% स्कोर करते हैं, विच इज रफली अराउंड 110 आउट ऑफ और 120 आउट ऑफ 360। अब यही चीज आउट ऑफ 300 हो जाएगी, राइट। सो ये मान के चलो वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर मैं 40% स्कोर करता हूं तो आई हैव अ चांस ऑफ गेटिंग इनटू अ डिसेंट NIT, ओके, या फिर कोई और डिसेंट कॉलेज, राइट। यस, okay, so Divyank is also connected with us, that's good, fine, yeah, so this part is clear to everyone. Is it possible to get NIT for 100 this year? may be possible, क्योंकि इस साल अब पैटर्न चेंज हुआ है, पेपर का डिफिकल्टी लेवल चेंज होगा। देखो अभी तक JEE मेन AIEEE से भी जब तक JEE मेन बना था, ऑनलाइन ऑफलाइन हुआ, कभी भी टोटल को इन्होंने दे नेवर चेंज्ड, बट दिस ईयर दे हैव चेंज्ड द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो पहला एक्सपेक्टेड चीज तो ये है कि 90 में से 75 क्वेश्चन हुए हैं, तो ऑब्वियसली डिफिकल्टी लेवल विल इंक्रीज, राइट। और दूसरे साइड पे ये कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि जब भी किसी साल चेंज होता है, राइट, सो पेपर्स आर रिलेटिवली इजी, राइट। तो अब वो देखते हैं क्या चीज इस साल ट्रू होगा, राइट। सर डिसेंट कॉलेज हैव नो एनी वैल्यू। देखो आई अंडरस्टैंड कि अगर हम IITs या NITs या IIITs के बेंचमार्क से कंपेयर करेंगे तो डिसेंट कॉलेजेस की कोई वैल्यू नहीं है, बट कंपेयर टू द प्राइवेट कॉलेजेस या ऐसे कॉलेजेस जहां पे फीस बेस्ड एडमिशन होता है, उनसे बेटर है इफ आई ज्वाइन सम गवर्नमेंट कॉलेज, राइट, स्टिल इट इज बेटर, ओके। सर ऐसा मत करो, अरे मेरे करने से थोड़ी कुछ हो जाएगा। अभी हम नंबर्स पे भी बात करेंगे, राइट। नंबर्स देखो, IITs, BITS, IIITs और टॉप 3-4 NITs, राइट, दे आर लीग A कॉलेजेस। फिर उसके बाद लीग B आ जाते हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज वगैरह, फिर लीग C कॉलेजेस आते हैं, राइट। तो आई एम नॉट सेइंग कि हमें लीग A को टारगेट नहीं करना है, बट लेट्स नॉट गो टू लीग C और D, इफ नॉट A एटलीस्ट ट्राई फॉर B, ओके, गॉट इट। अभी हम मार्क्स के बारे में एक एक करके बात करेंगे गाइस, तो मार्क्स की बात अभी हम ना करें, ठीक है। अभी हम लोग बेसिकली फोकस कर रहे हैं IIT के बारे में। यार अभी देखो आज हमारा एजेंडा नहीं है, आई वुड हैव टोल्ड यू अबाउट IIT, बट अभी हमारा एम है मेन कि हम कैसे अपना JEE मेन अटेम्प्ट इंक्रीज करें। जो लोग 6 to 9 या 11th 6 to 9 जनवरी के बीच में जो लोग भी एग्जाम दे रहे हैं, राइट, यस, ठीक है, ये चीज क्लियर है सबको। कट ऑफ डिक्रीज से हमें ये बिल्कुल भी एम नहीं लगाना है कि इतना अटेम्प्ट करना है, कम से कम इसमें 35 मार्क्स जोड़ लो, ओके, क्लियर है। दिस पार्ट इज क्लियर कि कट ऑफ इज नॉट लाइक वी डोंट हैव टू फॉलो अकॉर्डिंग, बट दिस विल गिव अस एन आइडिया कि अगर मैंने, अब सोचने वाली बात क्या है, देखो 12 लाख लोगों ने अपियर किया, 10 लाख लोगों ने मान लो पेपर दिया, 12 लाख ने रजिस्टर किया था, 70 मार्क्स कितने लोगों ने स्कोर किया? जिसकी 2.2 लाख थी रैंक, ओके। इसका मतलब बाकी के 8 लाख लोग थे, उनसे 17 क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हुए। मेन बात ये है, आर यू गाइस एबल टू लुक एट दिस वे? जैसे वो होता है ना कि ग्लास इज हाफ एम्प्टी हाफ फिल्ड, तो यहां पे अगर हम दूसरे नजरिए से देखें इन सारे ईयर्स में, अगर मैं इसको भी ले लूं, राइट, कट ऑफ में, राइट, 1.5 लाख लोगों ने क्या स्कोर था? 1.5 लाख लोगों का मतलब जो जिसकी रैंक 1,50,000 आई होगी, 105। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे होंगे? 26, राइट। इसका मतलब जो बाकी के 10 लाख लोग हैं, दे वर नॉट इवन एबल टू अटेम्प्ट 26 प्रॉब्लम्स आउट ऑफ 90। ये बहुत सरप्राइजिंग बात है, राइट। डिफिकल्टी नहीं है, प्रॉब्लम क्या है वो भी मैं बताऊंगा आगे कि क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हम लोग प्रॉपरली पेपर चैनलाइज करके अटेम्प्ट नहीं करते, राइट। इतना नेगेटिव मार्किंग हो जाता है हमारा और वी स्टक इन डिफिकल्ट प्रॉब्लम। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होते हैं कि 40 क्वेश्चन से ऊपर अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते और उसमें से आधे गलत, तो दे फॉल बिलो कट ऑफ मार्क्स, ओके, या हाँ, ठीक है। चले आगे, चले, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। या सो नेक्स्ट स्लाइड में अब हमें क्या ध्यान देना है यहाँ पे कि टाइम मैनेजमेंट जो हमारा मेन आज का एजेंडा है कि कैसे हम टाइम को ऑप्टिमाइज करें, राइट।
अभी इन सब क्वेश्चंस का आई आंसर. फर्स्ट ऑफ ऑल यू गाइज लिसन व्हाट आई हैव द पॉइंटर्स व्हिच आई हैव रिटन हियर, राइट. सो बेसिकली अभी हमें ये चीज ध्यान देना है कि टोटल मार्क्स हमारे पास कितने हैं 300. ठीक है, मैथमेटिकली हम लोग इन चीजों पे चलते हैं. टोटल क्वेश्चंस कितने हैं 75, राइट. यस गाइस, ओके. हाँ, टोटल टाइम कितना है 180. सो टाइम पर क्वेश्चन कितना है हमारे पास अप्रोक्सीमेटली? यस ऑल ऑफ यू, 2.4 मिनट्स. यस. अब अगर देखा जाए तो आधा घंटा कहीं ना कहीं वेस्ट हो जाता है अननेसेसरली क्वेश्चन स्विचिंग में, रीडिंग में. एक क्वेश्चन सॉल्व हुआ नहीं हुआ, राइट. सो इफेक्टिवली हम मान के चलते हैं कि हमारे पास 2 मिनट है, राइट. बाकी 30 मिनट्स हम अदर फैक्टर्स में ले लेते हैं, राइट. गाइस प्लीज इस चीज को ध्यान से सुनना, ठीक है. तो अब ये हमारा टारगेट कब है? जब मुझे पूरे 75 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, राइट. बट जैसे कि अब अगर हमने बात करी रैंक्स की, राइट, तो अगर हम जो एग्जिस्टिंग जेई ट्रेंड है उसके हिसाब से 50% पे वी गेट लेस देन 10,000 रैंक. तो इसका मतलब अगर मेरा 150 स्कोर है तो आई विल बी अमंग टॉप 10,000 पीपल, राइट. सर लास्ट ईयर के पेपर सॉल्व करें बस रिवीजन. अभी इस पे भी हम आएंगे, राइट, कि अब आगे अगले 2-3 दिन करना क्या, राइट. अभी हम पहले किस चीज पे फोकस कर रहे हैं ऑल ऑफ यू? वाइल गिविंग द पेपर. अब जो भी तुम लोग मॉक पेपर्स लिखोगे उनमें इन टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करो. इट विल एक्चुअली मैक्सिमाइज योर अटेम्प्ट. ओके, क्लियर है ये चीज सबको? अभी हमारा फोकस किस चीज पे होना चाहिए? फोकस शुड बी ऑन हाउ टू इंक्रीज द अटेम्प्ट, राइट. हाँ, तो यहां पे हमारा देखो, अगर मान लो मैंने टारगेट किया इसमें से लेट से 40 क्वेश्चंस भी अगर मैं टारगेट करता हूं तो इजीली मेरे पास कितना टाइम है क्वेश्चन के लिए? 4 मिनट है. 20 मिनट अगर हम वेस्टेज के मान लें, राइट. यस. तो यहां पे 40 क्वेश्चंस वाले अटेम्प्ट करने वाले विल बी गेटिंग मोर देन 50%, विच इज अंडर 8,000 रैंक. ये बात सबको समझ आ रही है कि अगर मैंने 160 स्कोर कर लिया तो आई विल बी गेटिंग लेस देन 8,000 एज पर द प्रीवियस ट्रेंड. अभी हम नए ट्रेंड के हिसाब से बात नहीं करेंगे, मतलब क्योंकि वो तो अभी इस साल आएगा, राइट. जो पिछले साल तक का ट्रेंड है उसके बेसिस पे वी कैन से दिस. ओके सर, हिंदी मीडियम से प्लीज थोड़ा हिंदी में. चलो पूरा हिंदी में बात कर लेंगे, राइट. एनीवन, किसी को इंग्लिश या हिंदी में, मतलब इंग्लिश में किसी को प्रॉब्लम है तो वो तो बता ही दिया. हिंदी में किसी को प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम, ठीक है. आप क्या करते हो? अच्छा, मैंने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया आज. ठीक है, मैं अपना इंट्रोडक्शन आज लास्ट में दूंगा एकदम, ठीक है. ओके, हाँ, ये चीज क्लियर है सबको? 40 क्वेश्चंस का अगर हम टारगेट ले, यहाँ पे जितने लोग अभी देख रहे हैं, कुछ 40 वाले होंगे, कुछ 50 वाले होंगे, कुछ 60 वाले होंगे, कुछ का ऐसा भी ड्रीम होगा कि हम 70+ क्वेश्चंस करें पूरे, राइट. पॉसिबल है. जब लोगों ने लास्ट ईयर 90 क्वेश्चन पूरे कर दिए, राइट, टॉपर लास्ट टाइम फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में हुआ है कि फुल स्कोर आया, राइट. तो अब ये चीज पॉसिबल है कि 70+ तो आराम से कर ही देंगे, राइट. यस, जो टॉप के 10, 15, 20 रैंकर्स होंगे डेफिनेटली उनका स्कोर 70+ आएगा. ओके, अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि जिस हिसाब से हमारा टारगेट है उसी हिसाब से हमारा टाइम पर मिनट लाइक डिक्रीज हो जाएगा. मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ 160 मिनट्स ऑफ पेपर अटेम्प्ट, ठीक है. 60 है तो यहाँ पे हमारे पास 2.5 ले लेते हैं थोड़ा राउंड फिगर में, और यहाँ पे लगभग 2.2, ठीक है. ये क्लियर है सबको? जो मेरा अटेम्प्ट है या जो मेरा लेवल है उसके हिसाब से आई हैव टू चूज. मुझे ये सिलेक्ट करना है कि मेरे को कितना टाइम एक क्वेश्चन में ऑन एन एवरेज देना है, ठीक है. ये क्लियर है सबको? टाइम मैनेजमेंट का पहला रूल है कि हमें ये पता होना चाहिए क्या हमारा टारगेट है मिनिमम. अगर इससे अच्छा हम कर गए तो हम इस लैब में आ जाएंगे. लेट्स से अभी मेरे मॉक में 30 क्वेश्चन हो रहे हैं, राइट. बट विद द स्ट्रैटेजी विच आई विल बी टेलिंग आफ्टर दिस, ये तो अभी बताया स्टैटिस्टिकली कि क्या हमारे पास अवेलेबिलिटी है. अब नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन होगा वो ये होगा कि इसको कैसे इंप्रूव करें, राइट. तो हम जिस भी ब्रैकेट में आ रहे हैं आज के दिन, चाहे वो 30 क्वेश्चन वाले ब्रैकेट में हो, देखो 30 से नीचे तो बात करना बेकार है, क्योंकि 30 से नीचे अगर हम स्कोर करेंगे तो वी विल नॉट गेट एनी डिसेंट कॉलेज. 30 इज द मिनिमम स्कोर विच वी शुड बी टारगेटिंग इन ऑर्डर टू गेट
एटलीस्ट मतलब 12,000 10,000 रैंक के आसपास आना है, तो 30 क्वेश्चन शुड बी द मिनिमम टारगेट। और 30 क्वेश्चन में हमारे पास एक क्वेश्चन के लिए कितना टाइम है, 5 मिनट्स। ओके ठीक है। अभी हम एक्यूरेसी इज अ सेकेंड थिंग, अभी हम बात कर रहे हैं अटेम्प्ट ऑप्टिमाइजेशन की। अब इसमें जितना एक्यूरेसी होगा वो सेकेंडरी फैक्टर है, राइट। जेई का फुल फॉर्म क्या है, अच्छा 9th एडवांस, जेई इज जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम। ओके अगर तुम 9th में अगर ये अभी हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए तब यूजफुल होगा जब तुम जेई पेपर अटेम्प्ट कर रहे होगे, राइट। पढ़ते समय ये अभी जो आज हम कर रहे हैं, दिस वीडियो हैज नथिंग टू डू विद द स्टडिंग स्ट्रैटेजी। हमारा आज पूरा एम किस चीज पे है, अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी में एक पेपर को कैसे अटेम्प्ट करा जाता है, राइट। ओके सो अब अगली स्लाइड पे हम चलते हैं, राइट। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, अब हाउ टू गो अबाउट द पेपर, ठीक है, कैसे हमें उस चीज को इंक्रीज करना है। सबसे पहला जो चीज है, डू द पेपर इन 3 राउंड्स। अब ये 3 राउंड्स क्या है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे मतलब अभी हम लोग पेपर कैसे अटेम्प्ट करते हैं, सो बेसिकली लेट्स से मुझे पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, तो हम इसको पूरा सॉल्व करके कोशिश कर देंगे सॉल्व होते जाए, राइट। यस ऑल ऑफ यू। बट एक्चुअली हमें अब क्या करना है, पेपर को 3 राउंड्स में करना है। पहला राउंड क्या है, स्क्रीनिंग, जस्ट डू इट। आउट ऑफ 75 क्वेश्चंस, चाहे वो जेई मेन हो, चाहे वो जेई एडवांस हो, चाहे वो कोई भी लेवल का पेपर हो, 20% से 30% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि एकदम बिगनर लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, राइट। प्रॉब्लम क्या होती है, उनको आइडेंटिफाई करना। बेसिकली एक टफ क्वेश्चन के बाद अगर एक इजी क्वेश्चन आता है, तो टफ क्वेश्चन अगर हम नहीं सॉल्व कर पाते हैं, उस वजह से हमारा मोटिवेशन लेवल थोड़ा डाउन हो जाता है, जिस वजह से वो इजी क्वेश्चन भी टफ लगता है, राइट। तो हमें 2 चीजों का ध्यान रखना है, आई एम नॉट एबल टू सॉल्व अ क्वेश्चन और आई वॉन्ट टू लीव अ क्वेश्चन। अगर मैं उस स्टेज में हूं कि मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूं अपनी एट विल, ओके, तो वहां पे आई विल नेवर गेट डिमोटिवेटेड। व्हाई, मुझे पता है इस क्वेश्चन को सेकंड राउंड में फिर से करना है, राइट। तो फर्स्ट राउंड में सिर्फ वो क्वेश्चन हमें करने हैं जो देखते हमें पता है आते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया, एकदम ईजी क्वेश्चन आता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गए, राइट। फिजिक्स में लेट से किसी का वेक्टर्स बहुत अच्छा है, या लेट से न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन बहुत अच्छे है, राइट। सो वॉट एवर माई स्ट्रेंथ्स आर, और क्वेश्चन पढ़ के एकदम पता लग गया कि ये क्वेश्चन करा हुआ है, बिकॉज जेई मेन में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो हमने एग्जैक्टली सेम करे हुए होते हैं, राइट। बट हम क्या करते हैं, हमें होता है कि भाई सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चले, वो नहीं करना है, राइट। अभी कैसे हम उस चीज को एनटीए की जो वेबसाइट पे आई विल शो यू दैट पेपर ऑल्सो, और ये पॉइंट हम कैसे वहां पे अप्लाई करेंगे ये आई विल शो यू, राइट। ये क्लियर है। अब ये क्वेश्चन आ रहा है, हाउ टू आइडेंटिफाई इजी क्वेश्चंस। अब इजी क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल बीइंग अ मैथमेटिक्स एक्सपर्ट, मैं तुम लोग को बता सकता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल सेट थ्योरी का क्वेश्चन रिलेटिवली इजी आता है हर बार, ओके। उसमें पीएनसी थोड़ा सा मिक्स्ड होगा, राइट। फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन फिक्स होता है एकदम, 1 या 2 टॉपिक्स में से। उसके बाद मैथमेटिकल रीजनिंग है, ट्रिग्नोमेट्री है, लिमिट है, ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं। कोनिक्स, अब कोनिक्स इज अ वेरी बिग, किसी ने बिल्कुल ढंग से नहीं प्रिपेयर करा हुआ है तो कोनिक्स हम नहीं टच करेंगे। कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन पढ़ते ही, ओके, अभी जब हम ये अटेम्प्ट करेंगे ना पेपर, उसमें आई विल टेल यू कि हाउ टू आइडेंटिफाई। अब जैसे मान लो कोई क्वेश्चन 4 लाइंस का लिखा हुआ है, ओके, अब 4 लाइंस को पढ़ने में ही मुझे 1 मिनट लग जाएगा, राइट। यहां पे मेरा अटेम्प्ट जो है ना, जस्ट डू इट वाला, इसका एवरेज आना चाहिए लेस देन 1 मिनट। मतलब मुझे पढ़ने के बाद सोचना नहीं कैसे सॉल्व करेंगे, मुझे ऑलरेडी आता होगा। अगर 75 में से लेट से मैंने पूरा पेपर जैसे स्टार्ट किया, फर्स्ट क्वेश्चन नहीं, सेकंड नहीं, थर्ड नहीं, फोर्थ नहीं, फिफ्थ नहीं, सिक्स्थ किया, ऐसे करते करते 15 क्वेश्चन भी अगर कर लिए, अब ये सोचो कि 15 मिनट तो सॉल्व करने में लगा और 5 मिनट ट्रैवल करने में लगेगा, 20 से 25 मिनट, वर्स्ट के सिनेरियो में 25 मिनट ले लो, 25 मिनट में मैंने कितना सॉल्व कर लिया। अब ये जो 15 क्वेश्चन है ना, ये समझ लो ऐसा है कि क्रिकेट मैच चल रहा है और पहले 5 ओवर में टीम ने 100 रन मार दिए, ओके, उसके बाद ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा। यस, देखो अब अगर हमारे प्रिपरेशन लेवल अच्छा नहीं है, यहाँ पे आई एम नॉट हियर टू हेल्प यू बेसिकली कि पढ़ना कैसे है, ठीक है, पढ़ने वाला टाइम तो खत्म हो गया। अब लास्ट 3-4 दिन में क्या करना है, थोड़े मॉक लिखने हैं, जिस लेवल पे हम खड़े हैं उसको इंप्रूव करना है।
मेरे से मैथ्स में लेट से 10 प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं, अब टाइम मैनेजमेंट की वजह से अगर मैं 10 कर पा रहा हूं, एक तो होता है कि प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, उसमें मेरे से 10 में से 2 प्रॉब्लम हुए, एक तो वो प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है कि भले ही मेरे से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, लेकिन जब पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो क्वेश्चन कम सॉल्व हो रहे हैं। तुम लोगों ने टाइम बाउंड प्रैक्टिस नहीं किया अभी, जब टाइम बाउंड प्रैक्टिस करोगे देन यू विल गेट टू नो कि ये जो चीजें मैं बता रहा हूं ये वहां हेल्पफुल है कि जब मेरे को टाइम इज नॉट बीइंग सफिशिएंट फॉर अटेम्प्टिंग दी पेपर। ओके, दिस पार्ट इज क्लियर टू एवरीवन? स्पीड के लिए ना देखो, वही मैं बता रहा हूं कि स्पीड के लिए सबसे पहली चीज क्या होती है, उन क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करो कि जो क्वेश्चंस हमें लगता है कि शॉर्ट है। तुम लोगों ने 2 साल पढ़ा है, राइट? अब 85 क्वेश्चंस में से, 85 चैप्टर्स में से कुछ 5-10 चैप्टर्स होंगे सबके जो बहुत स्ट्रांग होंगे। यस, 5-10 चैप्टर्स तो सबके ऐसे होंगे ना जो बहुत स्ट्रांग होंगे, राइट? तो हमें बस उन चैप्टर्स के क्वेश्चन ढूंढने हैं पेपर में। ये पार्ट क्लियर है सबको? अगर मैंने ऐसे, अब ये डिपेंड करता है कि राउंड 1 हमारा कितना बड़ा है, वो डिसाइड करेगा कि हम टोटल कितने करने वाले हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं जब पढ़ के गया था, राइट, तो आई ऑलमोस्ट लेफ्ट 40% ऑफ द सिलेबस। ट्रस्ट मी, मतलब जैसे इंटीग्रेशन है मैंने बिल्कुल छोड़ दिया था, क्योंकि 11th में मेरी तैयारी नहीं हो पाई थी। 12th में आई हैड अ चॉइस कि या तो मैं इंटीग्रेशन पढ़ लूँ मैथ्स में, या फिर मैं 11th के जो टॉपिक्स जैसे कोनिक सेक्शंस हो गया या डिफरेंशियल कैलकुलस हो गया, तो वो सारे मैंने स्कूल लेवल पे प्रिपेयर करे हुए थे, राइट? तो यहाँ एक चीज समझनी बहुत जरूरी है कि चाहे मैंने 50% सिलेबस ही कराओ, बट कुछ टॉपिक्स तुम्हारे ऐसे होंगे जो बहुत स्ट्रांग होंगे, राइट? हमें सिर्फ वो आइडेंटिफाई करने हैं पेपर में। अभी जब मैं वो पेपर स्विच करूंगा, राइट, सो लेट मी जस्ट शो यू द पेपर ऑल्सो। चलो हम इस चीज को अप्लाई करके देखते हैं। हाँ, so let me just show you the paper here. Okay, so okay, हाँ ये देखो, जस्ट गाइज लुक एट दिस, दिस इज दी एनटीए का वेबसाइट है, ठीक है? इस पे सारे जो पेपर्स हैं, जैसे जेई में दिखेगा हमें, उस फॉर्मेट में पेपर्स आर गिवन। ओके, इफ यू हैव नॉट सीन दिस वेबसाइट प्लीज गो फॉर इट, राइट? सर एमए कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए? अभी करंट क्लास चलेगी बेसिकली 10:30 तक, ठीक है? ओके, ठीक है। सबसे पहले सबने नोट कर लिया? अब इसमें पूरा जो इंस्ट्रक्शंस वगैरह लिखा हुआ है, आई थिंक जिन्होंने पिछला वेबिनार अटेंड किया है उसमें सारे इंस्ट्रक्शंस मेंशन थे, ठीक है? हाँ, इसमें अब देखो यहाँ पे बेसिकली व्हेन वी डू दिस नेविगेटिंग क्वेश्चंस वाला, ये सारे इंस्ट्रक्शंस गिवन है बॉटम पे, राइट? ठीक है, हाँ हम और ऊपर जाते हैं अभी, ठीक है? सो बेसिकली यहाँ पे पूरा ये इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेना, अभी जरूरी नहीं है, ठीक है? लेट मी जस्ट क्लिक दिस थिंग। ओके, व्हाट्सएप नंबर लास्ट में देते हैं, ठीक है? हाँ एक सेकेंड यहाँ पे just guys give me a sec. ओके, आई थिंक यहाँ पे कुछ अभी रन टाइम एरर आ रहा है, तो लेट्स स्विच बैक टू द टाइम मैनेजमेंट वाला पार्ट ओनली, राइट? हाँ ठीक है। सो अभी एट द एंड आई विल शो यू गाइस, ओके, कि वो जो वेबसाइट पे मे बी सम एरर इज देयर, ओके, एनटीए के वेबसाइट पे, सो विल स्विच इट ऑन अगेन, ओके फाइन। ओके, सो बेसिकली हाँ, वी वर हियर कि स्क्रीनिंग राउंड में हमें वो क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं जो कि लाइक विच वी आर वेरी श्योर ऑफ, और वो श्योर क्वेश्चन कौन से होंगे? लेट्स से आई हैव फ्यू वेरी स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स, उसमें से वी हैव टू आइडेंटिफाई। डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड कि लेट्स से क्वेश्चन नंबर 1 नहीं हुआ, 2 नहीं हुआ, 3 नहीं हुआ, 4 नहीं हुआ, कोई बात नहीं। हमारा एम क्या है फर्स्ट राउंड में? 15 से 20 क्वेश्चन करने हैं। कितने क्वेश्चन छोड़ सकते हैं? 60 क्वेश्चंस, 55 क्वेश्चंस। तो पहले 10 क्वेश्चन अगर हमें लगता है ना कि ये हमारे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स में से नहीं है, डोंट गेट नर्वस। हो सकता है 11th के बाद 4 क्वेश्चन कॉन्जिक्यूटिव मिल जाए, ओके
फाइन. सो गाइस आई विल गिव माय इंट्रोडक्शन एट द एंड. जनरली लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, तो मैं सब बताऊंगा कि व्हाट आई डू, वेयर आई टीच, ओके, हाउ आई यू नो टीच एंड व्हाट इज माय प्रोफाइल, सब कुछ मैं बताऊंगा एट द एंड. ओके, हाँ. ये अब दूसरा जो राउंड है, इसका हमने क्या नाम दिया? स्टेबलाइजिंग राउंड. अब इस राउंड में हमें ध्यान से पेपर को दोबारा से स्टार्ट करना है. ओके, और अब हमें वो क्वेश्चंस करने हैं जो, अब लेट्स से फॉर एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं. स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है. स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन बहुत इजी होता है, सबको पता है, बट समटाइम्स उसमें कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा होते हैं, राइट? यस, जैसे 10th ग्रेड में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम था. ओके, अब ये क्वेश्चन मैं कभी भी फर्स्ट राउंड में नहीं करूंगा अगर मुझे दिख रहा होगा कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है. क्यों? मेरा एवरेज टाइम क्या होना चाहिए यहाँ पे? लेस देन अ मिनट. अब 1 मिनट तो मुझे टेबल बनाने में लग जाएगा, राइट? यस, मल्टीपल नहीं आएंगे, सिर्फ इंटीजर टाइप है. 20 क्वेश्चंस होंगे जो सिंगल चॉइस होंगे, 5 क्वेश्चंस होंगे जो इंटीजर टाइप होंगे. ठीक है, क्लियर है दिस पार्ट? ओके, ठीक है, ये क्लियर है. हाँ, तो पहले राउंड में हमें ये नहीं हमें वो क्वेश्चन भी छोड़ने हैं. लेट्स से तुमने कोई क्वेश्चन रीड किया, तुम्हें पता है कि तुम्हें आता है, बट तुम्हें ये भी पता है कि उसमें टाइम लगेगा, तो वो क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करना है. ये चीज क्लियर है सबको? दिस पार्ट इज क्लियर और नॉट? यस. तो हमें ये क्लियर कट चॉइस, दिस इज व्हाट आई टोल्ड इन द बिगनिंग, ये बहुत डिफिकल्ट होता है क्वेश्चंस को छोड़ना अगर हमें वो आते हुए. मतलब लेट्स से इवन इफ वी नो हाउ टू डू इट, वी स्टिल हैव टू लीव इट. व्हाई? फॉर द ग्रेटर गुड, कि हम उसको सेकेंड राउंड में यहां यूज करेंगे, राइट? फर्स्ट राउंड में हमें सिर्फ सिक्सर्स एंड फोर्स में डील करना है, विच मीन्स ईच एंड एवरी क्वेश्चन शुड बी गिवन वेरी लेस टाइम. ओके, सेकेंड राउंड में जो मैंने बताया, अब मान लो यहां पे हो सकता है मैंने 10 ही क्वेश्चन करे हो, 15 करे हो, 20 करे हो, 25 करे हो, राइट? और कोई बहुत ही लेट्स से यू नो अंडर 1000 वाले होंगे, तो वो 35-40 तक पहुंच सकते हैं फर्स्ट राउंड में. अब सोचो अगर मैंने 1 मिनट के एवरेज से कर लिया, इस बच्चे ने कितना टाइम स्पेंड किया होगा? लगभग 20 to 25 मिनट्स. इस बच्चे ने कितना किया होगा? 25 to 30 मिनट्स. यहां पे 30 to 35 मिनट्स, यहां पे 35 to 40, और यहां पे मान लेते हैं कितना, 1 घंटा मान लो, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस इस केस में डिफिकल्ट भी हो जाएंगे. फिर 25 तक तो क्वेश्चंस मॉडरेट और इजी में कर सकते हैं, बट आफ्टर 25-30 क्वेश्चंस डेफिनेटली डिफिकल्ट क्वेश्चंस विल स्टार्ट कमिंग, राइट? अभी प्रायोरिटी की भी बात करते हैं, राइट? ये क्लियर है सबको? स्टैटिस्टिक्स का एक क्वेश्चन कंफर्म्ड है ना. अब सोचो जेई मेन में तो हर एक चैप्टर से एक क्वेश्चन आना ही है. अब यहाँ वेटेज हम ऐसे डिसाइड नहीं करेंगे कि उस चैप्टर के 2 क्वेश्चन है, 1 क्वेश्चन है. वेटेज कैसे डिसाइड करेंगे? ये क्वेश्चन हम कितना जल्दी कर सकते हैं. अगर मेरा एवरेज टाइम है 2 मिनट्स पर क्वेश्चन, और किसी एक क्वेश्चन को मैं आधे मिनट में कर पा रहा हूं, तो मेरे लिए वो बहुत हाई वेटेज क्वेश्चन हो गया. क्यों? कम टाइम में उतने ही मार्क्स मिल रहे हैं जितने की एक अब इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, वो मैं कभी भी फर्स्ट राउंड में नहीं करूंगा. इनडेफिनेट का, डेफिनेट का हम हमेशा कर सकते हैं. वाई? क्योंकि डेफिनेट के क्वेश्चंस हमेशा 2 या 3 प्रॉपर्टी से ही आते हैं. एक ये वाली प्रॉपर्टी यूज होगी, कितने भी साल के पेपर उठा लेना, ये वाला जो प्रॉपर्टी है एक डेफिनेट का, ठीक है. एक ऑड इवन से आ जाएगा, ठीक है. और एक जो आजकल जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन अगर हम बात करें लास्ट 3-4 साल से, वैसे 3-4 साल क्या पहले भी मतलब इट वाज ट्रेंडिंग, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आएगा जिसमें कि हमें ब्रेक करना होता है बस. a to c, c to d एंड देन d to b, मतलब जो लिमिट्स हम ब्रेक करते हैं ऊपर की, राइट? यस, लिमिट्स का भी बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है ना. देखो लिमिट्स का एक क्वेश्चन आता है इंटीग्रेशन से, अगर लिमिट एज अ सम, और लिमिट एक्चुअली टूल है जो कि इंटीग्रेशन में भी यूज हो रहा है, डिफरेंशिएशन में भी यूज हो रहा है. तो उसके एक से 2 प्रॉब्लम अगर हमें दिखता है तो हमें लगता है कि 2 क्वेश्चन है, जबकि लिमिट का कई बार जो एक्चुअली क्वेश्चन होता है वो एक्चुअली इंटीग्रेशन का होता है, राइट? ठीक है, तो वो हम उस पर बाद में बात करेंगे. यहां पे हम बात कर रहे हैं अभी टाइम की, कि हमारा टाइम स्पेंडिंग पैटर्न कैसा होना चाहिए. फर्स्ट राउंड में गाइज मेक श्योर कि अगर हमने किसी भी क्वेश्चन को 3 मिनट 4 मिनट दे दिए तो हमारी ये पूरी स्ट्रैटेजी फेल है. फिर हम हमेशा एग्जाम से बाहर निकलते हुए यही बोल रहे होंगे, यार लास्ट के 10 क्वेश्चन तो कर ही नहीं पाए, टाइम ही नहीं था. ओके, या लास्ट के जो क्वेश्चन हमने देखे, काश उसके लिए 10 मिनट एक्स्ट्रा होते तो क्लियर हो जाता, राइट? ये रिग्रेट नहीं करना है, तो ये फॉलो करना पड़ेगा
किसी भी क्वेश्चन में लग रहा है कि यार 1 मिनट से ज्यादा हो गया, छोड़ दो, अगला क्वेश्चन। क्योंकि यहाँ पे मैंने टाइम जो गिना हुआ है 10 मिनट तो अटेम्प्ट का गिना हुआ है, 10 से 12 मिनट, और उसके आगे का जो टाइम है वो बेसिकली जब पेपर हम चेंज करेंगे, क्वेश्चंस रीड करके हमें लगेगा नहीं हुआ, या 2-3 क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो ट्राई करे सॉल्व नहीं हुए, राइट। क्योंकि एवरी क्वेश्चन विच आई थिंक ईजी है, अब मुझे तो नहीं पता ना, कई बार सॉल्व करने के बाद पता लगता है कि ईजी नहीं था एक्चुअली, राइट। तो हमें वो कॉल भी लेना पड़ेगा, तो उसमें 10 से 15 मिनट जाएंगे पूरे पेपर में। लेकिन अगर वो चीज हम कंट्रोल रखेंगे, सेकंड्स पे हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, एक एक सेकंड पे। फाइन, दिस पार्ट इज क्लियर टू एवरीवन? सर पेपर टाइम कितना होगा? पेपर टाइम 180 मिनट्स है यार, 3 घंटे। ये तो अभी तक तुम्हें ये भी नहीं पता पेपर टाइम कितना होगा, राइट। इसका मतलब तुमने एक भी मॉक नहीं दिया है, विच इज वेरी बैड। सो हरिओम, यू शुड स्टार्ट गिविंग सम मॉक पेपर्स, ओके। हाँ ये क्लियर है सबको? फर्स्ट राउंड। सेकेंड राउंड में क्या करना है? अब कोई यहां पे है, कोई यहां पे, जिस भी कैटेगरी में हम फॉल करते हैं, अब सेकेंड राउंड हमें दोबारा से स्टार्ट करना है राइट फ्रॉम केमिस्ट्री सेक्शन। जो पेपर हम स्टार्ट करेंगे वो भी मैं नेक्स्ट स्लाइड में डूज एंड डोंट्स भी बताऊंगा। पेपर को हमें स्टार्ट करना है कहां से? केमिस्ट्री सेक्शन से, क्योंकि केमिस्ट्री इज द इजीएस्ट टू डू विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मे बी सम ऑफ यू डोंट लाइक केमिस्ट्री, बट ऐसा सोच लो कि केमिस्ट्री के बिना पेपर क्लियर करना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, अगर हम अच्छी रैंक लेना चाहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मैथ्स और फिजिक्स में बहुत अच्छे होते हैं, बट ड्यू टू केमिस्ट्री उनकी जो रैंक होती है वो डिजर्विंग से बहुत कम होती है। आ जाती है रैंक अच्छी, बट अगर वो केमिस्ट्री में थोड़ा एफर्ट किया होता तो केमिस्ट्री बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है, ऐसे समझ लो, ओके। हाँ, हम आपका वीडियो नहीं देख पा रहे, क्यों नहीं देख पा रहे भाई? लिमिट्स की बहुत इजी टेक्निक्स हैं सॉल्व करने की। चलो लिमिट्स में मैं एक लेक्चर ले लूंगा, बट नॉट फॉर दिस जेई मेन, मे बी फॉर द अप्रैल जेई मेन, क्योंकि अभी मैं पढ़ाऊंगा उसका कोई फायदा नहीं होगा। लिमिट्स के बहुत इजी टेक्निक है, सिर्फ तीन हमें टेक्निक्स पता होना चाहिए, 100% क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व्ड, ओके। मतलब लिमिट्स का कोई भी क्वेश्चन जेई एडवांस लेवल तक वो 3 टेक्निक्स को यूज करके हम बेसिकली सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टे ट्यून्ड फॉर माय लेक्चर ऑन लिमिट्स, ओके। सो ठीक है, ये क्लियर है सबको? अब सेकंड राउंड में थिंक एंड एनालाइज में क्या है कि अब हमें संभल के चलना है कि जैसे क्वेश्चन 1 किया, लगता है कि थोड़ा सा हो सकता है, यहां पे हम एवरेज टाइम 2 से 4 मिनट दे सकते हैं, 5 मिनट तक भी दे सकते हैं अगर मैथ्स का क्वेश्चन है तो। केमिस्ट्री का क्वेश्चन 1 से 2 मिनट, फिजिक्स का 2 से 4 मिनट, मैथ्स का 3 से 5 मिनट, ओके। दिस पार्ट इज क्लियर टू एवरीवन? ये जो क्वेश्चन राउंड है ना, ये लास्ट के 10 मिनट में हम रखेंगे गाइस, ठीक है। अभी प्लीज यहां पे फोकस करो जो हम चीज पढ़ रहे हैं। यू गाइस आर आस्किंग लॉट ऑफ गुड क्वेश्चंस, बट आई एम अनेबल टू आंसर, क्योंकि अगर मैं उनको आंसर करने लग जाऊंगा तो हम ये डिस्कस नहीं कर पाएंगे, राइट। लेट्स फिनिश दिस फर्स्ट एंड देन विल कम बैक टू योर क्वेश्चंस, ओके। हाँ, ये क्लियर है सबको? सेकेंड राउंड में केमिस्ट्री से स्टार्ट करना है। सेकेंड जो टॉपिक होगा केमिस्ट्री के बाद मैथ्स या फिजिक्स में, वो डिपेंड करेगा, किसी की फिजिक्स बहुत वीक होती है, जैसे मेरी फिजिक्स वाज एक्सट्रीमली वीक, सो फिजिक्स वाज द लास्ट थिंग व्हिच आई डिड, बट द स्कोर्स वर टोटली रिवर्स्ड। फिजिक्स में सबसे ज्यादा स्कोर आया, ओके, इन जेई एडवांस इफ आई टॉक अबाउट। मतलब जब मैंने पेपर दिया था तब तो जेई मेन एडवांस नहीं होता था, एआई ट्रिपल एन आईटी जेई होता था। फिजिक्स वाज लाइक माय फोबिया, तो मैंने फिजिक्स हमेशा लास्ट में अटेम्प्ट किया है, बट स्कोर का उससे कोई रिलेशन नहीं होता है। स्कोर डिपेंड करता है पेपर के डिफिकल्टी लेवल पे। मैथ्स वाज वेरी डिफिकल्ट, जो मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट था उसमें मार्क्स कम आए। फिजिक्स वाज माय वीकेस्ट, बट पेपर इजी था, उसमें मेरा स्कोर अच्छा आ गया, राइट। सो यहाँ पे हमें ये बिल्कुल जज नहीं करना है कि कोई चीज मेरी बहुत अच्छी है तो वही चीज से क्वेश्चन इजी आएगा। हो सकता है तुम्हारा लिमिट्स बेस्ट हो, लेकिन उसी से सबसे डिफिकल्ट प्रॉब्लम आ गया, तो डोंट टेक इट एट ईगो, राइट। यहाँ पे हम 2 से 4 मिनट दें हर एक क्वेश्चन को, एटलीस्ट कोशिश करेंगे 15 से 20 प्रॉब्लम हम अटेम्प्ट करें विद इन नेक्स्ट 1 आवर, ठीक है। ये चीज क्लियर है सबको, ऑल ऑफ यू? So Prasham, we are here, you know, for optimizing the JEE attempt, right? ये क्लियर है सबको? यहाँ पे हम जो मेन बात कर रहे हैं वो हमारा जेई मेन कैसे अटेम्प्ट इंक्रीज करना है, उसी की बात हो रही है। तो मैथ्स के बारे में हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि टुडेज लेक्चर इज नॉट ऑन मैथमेटिक्स,
Today's lecture is on how to increase the attempt. Okay guys, हाँ ठीक है, ये पार्ट क्लियर है सबको? यहां पे हम जो सेकेंड राउंड है, अगर मान लो फर्स्ट राउंड हमारा ये रहा है, तो सेकेंड राउंड के बाद एटलीस्ट हम कट ऑफ जोन में आ जाएंगे फॉलोइंग दिस टेक्निक। इससे एक फायदा क्या होगा, पेपर के किसी भी कोने में इजी क्वेश्चंस होंगे वो हमारे पूरे हो जाएंगे विद इन 1.5 आवर टू 2 आवर्स। इन दोनों राउंड्स की लिमिट क्या है, 1.5 टू 2 आवर्स। बेस्ट पार्ट क्या है, क्वेश्चन पेपर के वो सारे इजी क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू आवर नॉलेज हो चुके होंगे, राइट? अब उसके बाद क्या बचेगा, लेफ्ट ओवर्स। अब इसमें वो क्वेश्चन होंगे जो तुम एक बार देख चुके होगे, नहीं समझ आएगा, दूसरी बार देखा होगा नहीं सॉल्व हुआ होगा, फिर भी बच गया, राइट? बट अगर हम इन क्वेश्चंस को फर्स्ट राउंड में अगर हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है, मैं 10 मिनट 15 मिनट तक कर रहा हूं, राइट? फिर मुझे क्या रियलाइज होगा 15 मिनट बाद, यार क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हुआ, 15 मिनट वेस्ट हो गए। यस ऑल ऑफ यू? वेबसाइट इज InstaSolve, okay? You can go on to InstaSolve for whatever questions you are having, whatever doubts। बाकी InstaSolve ऐप तो सब लोग यूज कर ही रहे हो, है ना? हाँ, ये पार्ट क्लियर है सबको गाइस? अगर हमने ये 2 राउंड्स फॉलो कर लिए, हमें सिर्फ किस चीज से सावधान रहना है कि हम कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन फर्स्ट राउंड में ना क्रैक करें। अगर वो सॉल्व हो भी गया 10 मिनट लगा के, कोई फायदा नहीं है, वी हैव लॉस्ट द टाइम। ठीक है, अब थर्ड राउंड समझ लो, एवरी क्वेश्चन जो हम करते हैं ना, अब अगर मान लो मेरा फर्स्ट राउंड बहुत अच्छा चला जाता है, जनरली इट इज ऑब्जर्व्ड कि जो फर्स्ट राउंड में बच्चे 20 से 25 क्वेश्चन कर लेते हैं, बिकॉज आई एम ऑलरेडी टीचिंग लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, तो जब भी मैं उनको ये टेक्निक बताता हूँ, आई ऑलवेज टेक देयर फीडबैक व्हेन दे आर बैक फ्रॉम द मॉक एग्जाम्स और दे आर दे हैव गिवन द एक्चुअल जेईई एग्जाम। तो उसके बाद आई ऑलवेज आस्क वेदर यू हैव अप्लाइड दिस और नॉट। तो जनरली आई हैव ऑब्जर्व कि जो एवरेज बच्चा भी अगर है, अगर उसने गलती से 15-20 क्वेश्चन कर लिए फर्स्ट राउंड में ढूंढ के, कि मान लो 5 फिजिक्स में कर लिए, 10 केमिस्ट्री में कर लिए, 5 मैथ्स में कर लिए, क्योंकि इतने इजी क्वेश्चंस प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो अब उसमें उससे होता क्या, कॉन्फिडेंस लेवल ये आ जाता है कि सर मेरी कट ऑफ क्लियर होगी, कट ऑफ क्लियर होगी, मतलब एटलीस्ट आई एम एलिजिबल फॉर गिविंग जेईई एडवांस। तो उससे होता क्या है कि सेकेंड राउंड ऑल्सो बिकम्स क्वाइट ईजी, क्योंकि कॉन्फिडेंस हाई है, राइट? कॉन्फिडेंस हाई होना बहुत जरूरी है। अगर हम डीमोटिवेटेड रहेंगे, हमें ये लग रहा होगा कि क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहे हैं, दैट इज समथिंग वी हैव टू टेक केयर। तो उसके लिए सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि फर्स्ट और सेकेंड राउंड को प्रॉपरली फॉलो करो। ठीक है, क्लियर है ये चीज? फिजिक्स के लिए अगर हम जेईई मेन की बात करते हैं तो पास्ट ईयर पेपर्स HC वर्मा एंड NCERT के जो ऑप्शनल एक्सरसाइज है, राइट, दीज आर गुड बुक्स। सेंगेज फॉलो कर सकते हो, उसमें जेईई मेन लेवल की जो एक्सरसाइज है दैट इज ऑल्सो गुड। ओके, केमिस्ट्री की चाहे कितनी भी डिफिकल्टी लेवल ज्यादा हो, ठीक है, मतलब मान लो 25 क्वेश्चन है, ठीक है, 25 में से 5-7 क्वेश्चन तो इजी होंगे ना। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रक्चर ऑफ एटम आ गया, या पीरियोडिक टेबल हो गया, केमिकल बॉन्डिंग हो गया, राइट, एस ब्लॉक हो गया, कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जैसे कंपाउंड नेमिंग वगैरह हो गया। तो ये सब में बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं है डिफिकल्ट क्वेश्चंस आने के। सॉलिड स्टेट हो गया, राइट, सॉल्यूशंस हो गया, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं एकदम फाइन। तो फिजिकल तो हर कोई कर ही लेता है, राइट? अब मैं मान के चल रहा हूं कि अगर 30% क्वेश्चन भी फिजिकल के हैं तो एटलीस्ट 7 प्रॉब्लम फिजिकल के होंगे, राइट, जिसमें से 5 तो डुएबल होंगे। फाइन, सेंगेज बहुत अच्छा है, मैंने बताया ना, सेंगेज भी प्रेफर कर सकते हैं, उसमें स्टेट लेवल एंड जेईई मेन लेवल एक्सरसाइज हम करें। ठीक है, ये क्लियर है सबको? फर्स्ट राउंड का, फर्स्ट राउंड में आइडियली अगर एज पर मी यू शुड बी एबल टू कंप्लीट, अगर हमारी प्रिपरेशन एवरेज है तो 15 से 20 क्वेश्चन, बट ये तभी पॉसिबल है अगर हम स्क्रीनिंग फॉलो करते हैं। अगर हम सोचें कि पहले पूरा केमिस्ट्री कर लें, फिर पूरा मैथ्स कर लें, फिर पूरा फिजिक्स कर लें, तो नहीं होगा, क्योंकि केमिस्ट्री में 1 घंटे में 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन करना is a difficult task rather than doing 5-7 questions from chemistry, 5-7 questions from maths and 5-7 questions from physics। ये clear है? मैथ्स के लिए कौन सा बुक प्रेफर करें? मैथ्स के लिए इफ यू वांट टू डू फॉर जेईई मेन, तो जो भी इंस्टीट्यूट में तुम पढ़ रहे हो उसके जो मॉड्यूल्स हैं वो मोर देन इनफ है। एनसीईआरटी इज नॉट अ रिकमेंडेड बुक फॉर मैथ्स, ठीक है।
हम इसमें इफ यू टॉक अबाउट अरिहंत पब्लिकेशंस के पास्ट ईयर उठा सकते हैं, राइट। बाकी मैथ्स में कोई सिंगल बुक नहीं है अगर हम बात करें, जैसे कैलकुलस के लिए बात करते हैं तो अमित अग्रवाल जो कि बहुत एडवांस चला जाता है, राइट। तो अगर हमें कोई एक बुक अगर फॉलो करनी है, राइट, तो हम कोई भी एक एस.के. गोयल ले लें या एम.एल. खन्ना ले लें, राइट, जी तिवारी ले सकते हो, राइट, सेंगेज की अगेन। सो बेसिकली ये मैथ्स में इफ आई टॉक अबाउट पास्ट ईयर पेपर से बहुत हेल्प मिलता है, राइट। और जो भी हम इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल फॉलो कर रहे हैं दैट इज ऑलवेज बेटर देन एनी सिंगल बुक इन द मार्केट, ओके, ठीक है। सो मैथ्स के लिए मेरा ये ऑब्जर्वेशन रहा है कि कोई एक बुक से ज्यादा बेटर होता है, जो किसी भी इंस्टीट्यूट का पैकेज है उसमें ज्यादा बेटर रेलेवेंट क्वेश्चंस मिल जाते हैं। फाइन। आर.डी. शर्मा यार ऑब्जेक्टिव देखो, मतलब आर.डी. शर्मा आई डोंट रिकमेंड अ लॉट, मतलब ठीक है एक्स्ट्रा बुक में मैं सेकेंडरी बुक में रिकमेंड कर सकता हूँ बट नॉट एज अ प्राइमरी बुक फॉर जेईई मेन। फाइन। हाँ अमित अग्रवाल अच्छी है ऑब्जेक्टिव। एम.एस. चौहान अगेन ओकेश। सेंगेज अच्छा है, सेंगेज अच्छा है, सेंगेज इज गुड ऑल ऑफ यू। सेंगेज इज अ प्रीटी डिसेंट बुक, मैंने जैसे बोला जी तिवानी, राइट। सो सेंगेज इज अ डिसेंट बुक। और जो भी मॉड्यूल हम इंस्टीट्यूट का फॉलो कर रहे हैं वो मोर देन इनफ है। जिस भी इंस्टीट्यूट में यू गाइस आर स्टडिंग, सो दैट इंस्टीट्यूट मटेरियल इज मोर देन इनफ। उसके जेईई मेन लेवल के प्रॉब्लम्स कर लो, पास्ट ईयर कर लो, मैथ्स के लिए उससे ज्यादा नहीं आएगा, ओके। यू डोंट नीड टू फॉलो एनी अदर बुक फॉर जेईई मेन। एडवांस के लिए जरूरत पड़ेगा, जेईई मेन के लिए जरूरत नहीं है। तीसरा राउंड का मतलब समझ आया सबको। अब जो लास्ट के 1-1.5 घंटा जनरली लोग, पता क्या होता है, मैक्सिमम लोग क्या कर रहे होते हैं, पहले केमिस्ट्री करके फिर फिजिक्स या मैथ्स कर रहे होते हैं और लास्ट 1 आवर में वो अगेन एक सब्जेक्ट अटेम्प्ट कर रहे होते हैं। लेकिन लास्ट 1 आवर में इतने हम टायर्ड हो जाते हैं कि अब मान लो पहले मैंने फिजिक्स को अटेम्प्ट कर लिया 1 घंटे में, फिर आधे घंटे पौने घंटे में मैंने केमिस्ट्री अटेम्प्ट कर लिया। अब होता क्या है कि लास्ट वाला जो भी सब्जेक्ट होता है उसमें इतने टायर्ड हो जाते हैं कि वी आर नॉट एबल टू फोकस प्रॉपरली। तो वो सब्जेक्ट अगर मीडियम या इजी भी होता है तो हमें टफ लगता है, राइट। यस ऑल ऑफ यू। पियर्सन इज अ गुड बुक फॉर 9th-10th graders, not for 11th-12th, okay. फिजिक्स नेगेटिव हो जाता है तो फिजिक्स के लिए बात कर लेते हैं, ठीक है। इनफ है, मोर देन इनफ है, सेंगेज इज मोर देन इनफ, ओके। हाँ चले अब अगले पे। ये तीनों राउंड्स क्लियर है सबको। तो सब लोग कल जो भी मॉक देंगे उसमें ये एक बार अटेम्प्ट ऐसे करके देखेंगे कि यू विल नॉट स्टिक टू वन सेक्शन, यू विल मूव ऑन टू 1, 2, 3, 4 क्विकली। एंड जो क्वेश्चन शॉर्ट होंगे वो फर्स्ट राउंड में करेंगे, सेकेंड राउंड में फिर से स्टार्ट करेंगे पूरा पेपर। जो भी केमिस्ट्री में, अब जैसे मान लो किसी का केमिस्ट्री 2nd नंबर पे, किसी का 1st पे, किसी का 3rd नंबर पे है, तो केमिस्ट्री से कोशिश करें स्टार्ट करने की, अनलेस और अंटिल यू आर हैविंग केमिस्ट्री फोबिया। कुछ लोग ऐसे होंगे जो मैथ्स में बॉन्ड होंगे, राइट, तो वो मैथ्स से स्टार्ट करें। कुछ लोग फिजिक्स में बॉन्ड होंगे, क्योंकि जेईई मेन में डिफिकल्टी लेवल में बहुत ज्यादा मॉडरेट, मतलब एक्सट्रीम्स नहीं होता है। जेईई एडवांस में आई कैन डेफिनेटली से नॉट टू गो फॉर मैथ्स फॉर श्योर। व्हाई? बीइंग अ मैथमेटिक्स एक्सपर्ट आई कैन से दैट जो क्वेश्चंस होते हैं क्वाइट लेंदी, दे आर क्वाइट टफ एट टाइम्स। मैथ्स हर साल तुम उठा के देखोगे क्वेश्चंस नए फ्रेश होते हैं। केमिस्ट्री इज द इजीएस्ट वन इन जेईई एडवांस ऑल्सो, ओके। कितना भी टफ हो, रिलेटिवली टफ हो सकता है लास्ट ईयर से, बट किसी भी एक पेपर में मैथ से टफ नहीं होगा, ओके, ठीक है। दिस पार्ट इज क्लियर, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ, ओके गाइस। ऑप्टिक्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है वो सबसे डिफिकल्ट पॉइंट है, ये हमारा ईगो बीच में आ जाता है। लेट्स से अगर मैंने फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया एंड आई एम नॉट एबल टू सॉल्व इट, राइट, सो व्हाट हैपेंस, आई ट्राई इट अगेन, दिस इज नॉट अ बोर्ड एग्जाम, राइट। बोर्ड में मेरा टारगेट होता है 100% स्कोर करने का, जेईई में मेरा टारगेट नहीं है 100%, अनलेस और अंटिल मैं रैंक 1, 2, 3, 4 टारगेट कर रहा हूं, तो डेफिनेटली फिर देन दिस एडवाइस इज नॉट फॉर यू। बट इन जनरल अगर हम बात कर रहे हैं तो जैसे ही हमें पता लगे 1 मिनट, अब ऊपर टाइमर आता है जेईई मेन के पेपर में, राइट, वो टाइमर में दिखता है कि 1 मिनट से ज्यादा हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर जाओ। हाँ, अगर लगता है कि क्वेश्चन जस्ट सॉल्व होने वाला है, ऑप्शन में से आंसर आने वाला है, तो वी कैन स्ट्रेच इट, क्योंकि हो सकता है अगला क्वेश्चन 20 सेकंड में हो जाए, राइट। तो एवरेज मेंटेन करके चलना है कि 1 मिनट से लेस में सॉल्व कर लें। वो पॉसिबल है फॉर एटलीस्ट 15 to 20 प्रॉब्लम्स थ्रू आउट द पेपर, ओके, ठीक है, ये क्लियर है। सेकंड जो कि
ये तो आई थिंक जितने भी लोग कहीं ना कहीं पढ़ रहे होंगे सबके टीचर्स ने बोला होगा, दिस इज नॉट समथिंग न्यू विच आई एम टेलिंग। ओके, तो ये वाला चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि केमिस्ट्री से हम स्टार्ट करें, मतलब इवन इफ यू आर टॉपर राइट, सो केमिस्ट्री से क्या होता है कि माइंड वहां पे हमें या तो आंसर पता होता है या नहीं पता होता है, सोचना नहीं होता है। मैथ्स में क्या होता है, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, करते करते कोई एक फॉर्मूला भूल गए या मिस्टेक हो गया कहीं, तो दोबारा से पूरा करेंगे या फिर पता लगता है कि कॉन्सेप्ट गलत लगा दिया। फिजिक्स में भी सेम थिंग इज देयर। फिजिक्स में प्रॉब्लम को इमेजिन करते हैं, डायग्राम वगैरह बनाते हैं, बट उसके बाद पता लगता है कि अगेन कहीं ना कहीं स्टक हो गए। केमिस्ट्री में बहुत रेयरली ऐसा होगा कि तुम क्वेश्चन कर रहे हो और तुम्हें फिर बाद में रियलाइज हो कि तुम्हें आता ही नहीं है, पढ़ते ही पता लग जाएगा या तो आता है या नहीं आता है। ओके, यस यू कैन चेंज योर ऑप्शन। ओके, आई विल ट्राई टू डेमोन्स्ट्रेट, अगर एनटीए का वेबसाइट अभी वर्क करेगा तो आई विल शो दैट यू। मेरा प्लान में था वो चीज, बट अभी सिंस एनटीए वेबसाइट वाज नॉट वर्किंग, सो आई विल ट्राई टू शो इट एट द एंड। फाइन, कि क्वेश्चंस हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे। चूज योर बेटर सब्जेक्ट अमंग मैथ एंड फिजिक्स, बेसिकली जो भी इन दोनों में से बेटर है। सो फॉर द सेकेंड राउंड बेसिकली जो भी हम सेकेंड सब्जेक्ट अटेम्प्ट करेंगे उसमें हम कोशिश करेंगे हम वो वाला सब्जेक्ट चूज करें अमंग मैथ एंड फिजिक्स। फोर्थ पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, फोर्थ पॉइंट क्या लिखा है, डोंट लुक अराउंड, जस्ट फोकस ऑन योर एग्जाम। कई लोगों की आदत होती है कि व्हाट दे विल डू, वो एग्जाम एक दो क्वेश्चन कर लेंगे फिर दे विल स्टार्ट मतलब लुकिंग हियर एंड देयर। ओके, सो डोंट डू दैट गाइस, जस्ट गिव मी अ मिनट। ये पॉइंट क्लियर है सबको? डोंट लुक अराउंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है राइट। स्टे जस्ट पूरा 3 घंटा तुम्हारा अपनी स्क्रीन पे फोकस होना चाहिए, आसपास नहीं देखना है। उससे डेफिनेटली नर्वसनेस होगा, दूसरों के रिएक्शन से वी गेट डिस्टर्ब एट टाइम्स। ओके, सो जस्ट स्टे फोकस। और कुछ लोग वहां पे ऐसे डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स भी होते हैं जो वहां पे जो इन्विजिलेटर्स होंगे उनको बार बार बुलाएंगे, ये सही नहीं चल रहा है, वो नहीं चल रहा है। डोंट फोकस ऑन देम। ओके, अपने कान वान सब बंद कर लो राइट, अगर पॉसिबल है तो ईयरबड लगा के जाओ। फाइन, ठीक है। केमिस्ट्री के लिए, जेईई मेन के लिए जो सबसे बेस्ट बुक मैं बताऊंगा वो है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के जितने भी डू यू नोज और वो जो एक्स्ट्रास होते हैं वो करके जाओ और पास योर पेपर एंड दैट्स इट। ओके, केमिस्ट्री के लिए बहुत ही, अगर इफ यू आर टारगेटिंग 50-60% मार्क्स, उससे ऊपर टारगेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली वी नीड टू डू सम बुक्स। ओपी टंडन हो गया, जैसे आरसी मुखर्जी हो गया राइट, सेंगेज अगेन इज गुड। सो बेसिकली केमिस्ट्री के लिए हमें ज्यादा एफर्ट की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी इज वन ऑफ द रेकमेंडेड बुक्स फॉर जेईई मेन। ओके, ठीक है। प्रिपेयर ऑल योर डॉक्यूमेंट्स बाय टुमारो इटसेल्फ। जितने भी लोग आज ये वीडियो देख रहे हैं या कल भी देखेंगे, तो बेसिकली मेक श्योर यू आर प्रिपेयरिंग योर डॉक्यूमेंट्स इन एडवांस। बहुत बार क्या होता है कि लास्ट डे में रियलाइज होता है कि हमारा ये डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा है, ये मैचिंग नहीं हो रहा है राइट। उससे क्या होता है, पैनिक की वजह से ना, एग्जाम के पहले हाफ एन आवर पहले अगर थोड़ा सा भी माइंड में किसी चीज को लेकर डाउट आ गया ना, और एग्जाम सेंटर पे प्लीज ट्राई टू रीच बिफोर टाइम। उस दिन बिल्कुल भी ये रिस्क ना लें कि 15 मिनट पहले पहुंचेंगे, थोड़ा जाके वहां आराम से रिलैक्स हो जाओ, ठीक है। ज्यादा भीड़ में मत रहो, बट डेफिनेटली स्टे इन योर कार या जिससे भी वॉट एवर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यू आर टेकिंग। तो एग्जाम सेंटर के आसपास पहुंच के एटलीस्ट 1 आवर या 30 मिनट्स पहले पहुंच के रिलैक्स देयर। ओके, और डॉक्यूमेंट सारे पहले ही बना लेना, बिकॉज ये बहुत बच्चों के साथ होता है कि ये भूल गए वो भूल गए, आज ही उसका फोल्डर तैयार कर लो। ओके, ठीक है, गॉट इट। ड्रेस प्रॉपरली, ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि यूजुअली तुम लोग को नहीं सुनने में आता है राइट। ड्रेस प्रॉपरली से क्या मतलब है कि एक दो ड्रेसेस उस तरह के तैयार कर लो कि मतलब घर पे भी पहन के देख सकते हो, कि जिसमें बहुत ज्यादा कंफर्टेबल भी ऐसा ना हो कि भाई नींद ही आ जाए, और इतने टाइट क्लोथ्स भी ना हो कि व्हेन यू आर गिविंग द एग्जाम तो यू आर नॉट कंफर्टेबल। और गर्ल्स के लिए एक मतलब बेसिकली दिस इज एन एडवाइस दैट प्लीज टाई योर हेयर एंड ऑल राइट। सो उस दिन हम एग्जाम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा जो बॉडी लैंग्वेज होता है और प्लस जो हमारा कंफर्ट जोन होता है वो हम एकदम ऐसा रहे कि हम नॉर्मल क्लोथिंग में हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगेन कि व्हेन वी आर गिविंग द एग्जाम, ठीक है, हम बेस्ट ऑफ आवर माइंड में हैं, जिसमें ड्रेस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। ओके, ठीक है, ये क्लियर है सबको? अब एक बार हम ट्राई करते हैं अगर एनटीए का वेबसाइट चलता है तो, ठीक है। सो गाइज जस्ट स्टे फॉर 1 मिनट।
All of you must be looking at how I am going on this one. Okay. चलो चल गया, ठीक है, दैट्स गुड. देखो ये हमारा एक्चुअल जेई पेपर की स्क्रीन रहेगी. ओके गाइस, ये सबको क्लियर दिख रहा है? ऐसे पूरा एक पैलेट मिलेगा तुम्हें, इसको हम पैलेट बोलते हैं, जिसमें कि बेसिकली सर 11th का वेटेज रहेगा 35 to 40%, 12th का वेटेज रहेगा 60 to 65. बेसिकली होता क्या है कि वेटेज ऐसे नहीं होता है, प्रोबेबिलिटी 11th में भी है 12th में भी है, तो अब ऑब्वियसली 12th में हायर लेवल का कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो उसी में से आएगा, राइट. लिमिट्स 11th में भी है 12th में भी है, राइट. दिस पार्ट इज क्लियर टू एवरीवन. यहाँ पे हमें ये देखना है कि जैसे क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट दिखा हमें, अब ये फर्स्ट सेक्शन हमारा स्टार्ट हुआ है मैथ्स का यहाँ पे, राइट. तो अब यहाँ पे हमने क्या कंक्लूड किया, क्योंकि ये लास्ट ईयर का है, तो 1 से लेके 30 तक कौन से क्वेश्चंस होंगे, मैथ्स के. अब यहाँ पे यू कैन गो सेव एंड नेक्स्ट, 7 मार्क क्लियर रिस्पॉन्स. अब मान लो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, ओके. अब ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है मैथ्स की, अगर हम बात करें, राइट, ये फंक्शन का क्वेश्चन है. अब ये बोल रहा है कि ये 11 on 2, 11 not on 2, मतलब 4 तरह के जो ऑप्शंस, राइट. यस ऑल ऑफ यू. तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमें क्या करना है, मॉड जब भी होता है तो सबसे पहले फंक्शन को पीस वाइज डिवाइड कर लो. ग्रेटर के लिए ये फंक्शन है, ठीक है, और अगर हम बात करें लेस देन के लिए तो ये फंक्शन है. अब ये फंक्शन डेफिनेटली क्वेश्चन देखने में छोटा है, बट ऑब्वियसली इसका एनालाइजेशन मुझे पता है कि यहाँ पे क्योंकि 2 केसेस वगैरह बनने हैं, तो मैं इसको फर्स्ट राउंड में नहीं करूंगा. ये चीज क्लियर है सबको? ये क्वेश्चन हम फर्स्ट राउंड में नहीं करेंगे, बट डेफिनेटली इसके बाद इजी है अगर इफ यू वांट टू डू. तो मेरा अगर प्रिपरेशन मैथ्स का सॉलिड है तो मैं ये फर्स्ट राउंड में कर लूंगा. मेरा मैथ्स का प्रिपरेशन अगर ओकेश है तो मैं इसको फर्स्ट राउंड में नहीं करूंगा. दिस पार्ट इज क्लियर टू एवरीवन? हाँ, मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन नाउ, ठीक है. हाँ, अब देखो जैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, राइट. अगेन अब लेट से मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर मुश्किल लेट से मुझे नहीं आता है, तो मैं इसको ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, मैं सीधा मूव कर जाऊंगा क्वेश्चन नंबर 3 पे, राइट. गॉट इट एवरीवन? अब जैसे ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरा बहुत स्ट्रांग है फॉर एग्जांपल, तो मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का ट्राई करूंगा, राइट. ये क्लियर है सबको? अच्छा, 11 on 2 गाइस, देखो कॉन्सेप्ट में डिस्कस अगर करने लग जाऊंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, राइट. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये मेरा लिमिटेशन है कि आई कैन नॉट डिस्कस अ कॉन्सेप्ट टुडे. आई वुड हैव लव टू, बट दिस इज नॉट द टाइम वेयर वी शुड बी वर्किंग ऑन कॉन्सेप्ट्स. वी शुड बी वर्किंग, जो हमें आता है उसको और अच्छा करें, और जो नहीं आता है उसको हम स्किप करें, ठीक है. 2-3 दिन में हमें बस ये करना है कि हमें ऑप्टिमाइज करनी है अपनी प्रिपरेशन. जो लगता है ना कि थोड़ा एक्सप्लेनेशन वगैरह पढ़ के समझ आ रहा है, वो हम कर लें. कोई भी नई चीज अगर अभी पढ़ोगे वो पेपर में नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे, क्योंकि उस चीज में कॉन्फिडेंस लेवल लो रहेगा, राइट. तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, ऑल्दो आई वुड हैव लव टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस. हर अभी जैसे इस साल भी हम लोग जेई एनालिसिस करेंगे तो उसमें ये सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे जो इस साल के एग्जाम में आएंगे, राइट. यस, बट यहाँ पे आई एम जस्ट टेलिंग यू गाइस कि गेटवे कैसे हमें करना है, राइट. अब जैसे ये वाला क्वेश्चन जो है, अगर मेरे को लगता है कि आई एम गुड इन दिस तो आई विल अटेम्प्ट, अदरवाइज मैं क्या करूंगा, अगेन नेक्स्ट प्रॉब्लम में आई विल मूव. तो अब जैसे कि हमने बोला था कि मैथ से मैं वैसे स्टार्ट नहीं करना, राइट. तो मैं क्या करूंगा, सीधा 31st क्वेश्चन आई विल जंप कि 30
यस गाइज, एम आई ऑडिबल नाउ? ठीक है, अब तो आ रही होगी आवाज। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे मैं बोल रहा था कि जो क्वेश्चंस दे रखे हैं वो एक्चुअल नहीं दे रखे हैं, बेसिकली सिर्फ सैंपल है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में मैथ्स के क्वेश्चन थे, यहाँ फिजिक्स के क्वेश्चन होने चाहिए थे, बट नहीं है। एक बार नीचे थोड़ा ट्राई कर लेते हैं 68 69 क्वेश्चंस पे एक बार। अब जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है ये मैथ्स का अगेन है, राइट। 68 पे हमने देखा, हाँ ये अब मतलब ठीक है, आगे मूव करते हैं 71। ठीक है, यहाँ पे ये जो एप्टीट्यूड क्वेश्चंस डले हुए हैं बेसिकली, यहाँ पे बस जो मेन हमारा आइडिया था वो आइडिया क्या था कि पेपर हम पूरा देख सकते हैं। ऐसे जो पैलेट बना हुआ है इसमें ये सारा स्कीम बना हुआ है, कितने हमने आंसर किए हैं, कितने अनआंसर्ड हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं इसमें कोई भी क्वेश्चन टिक करता हूँ, जैसे मान लो अब नीचे यहाँ पे हम नीचे आते हैं, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं, 9th क्वेश्चन में लेट से मैंने टिक किया ऑप्शन नंबर ए, लेट से ऑप्शन 1 टिक किया। अब इसको मैं क्या करूंगा 7 नेक्स्ट। अब देखो यहाँ 1 आंसर्ड में कन्वर्ट हो गया ना, राइट। तो यू कैन ऑलवेज हैव दिस काउंटर, टाइम यहाँ पे दिख रहा होगा, कितने मिनट्स हमने कंज्यूम करे हैं, कितने क्वेश्चन हमने आंसर किए, कितने नॉट विजिटेड है। ये काउंट हमें कम करना है, बस नॉट विजिटेड फटाफट विजिट करके उसको रिव्यू करना है, अगर वो क्वेश्चन हमें आता है तो उसको सॉल्व करना है, राइट। क्लियर है सबको ये चीज? अकॉर्डिंग टू यू शिफ्ट्स, हाँ अगर हम जैसे बार बार ये पूरा पेपर ब्रोस कर लेते हैं ना, तो हमें बेस्ट पार्ट क्या है, हमें ये पता लग जाता है, मान लो मैंने पहले 7 क्वेश्चन ट्राई करे, एक भी सॉल्व नहीं हुआ, इससे क्या होगा, आई विल फील डीमोटिवेटेड कि यार ये 7 क्वेश्चंस थे, एक भी नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं पेपर अटेम्प्ट इस हिसाब से कर रहा हूं कि मुझे 15 क्वेश्चन करने हैं पहले राउंड में, तो कोई बात नहीं, 7 क्या 14 तक एक भी नहीं होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वाई, हो सकता है 15वां क्वेश्चन ईजी हो, 18वां ईजी हो, 20th ईजी हो, 21st ईजी हो, हमें नहीं पता, राइट। फर्स्ट राउंड में हमारा एम क्या है, 5 to 7 प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट करने हैं फॉर एवरी 25 प्रॉब्लम्स। तो हम 20 क्वेश्चन छोड़ भी देंगे तो कोई बात नहीं। अंडरस्टूड? प्लीज एक्सप्लेन अकॉर्डिंग टू शिफ्ट वाइज। अच्छा, लेवल ऑफ पेपर, एक्चुअली यहाँ पे जो पेपर है वो मॉक, अगेन इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, सो अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 से चलते हैं, ठीक है। एक बार क्वेश्चन नंबर 1 पे इफ आई स्विच, ओके। सो बेसिकली जैसे ये क्वेश्चन है, दिस इज अ वेरी मॉडरेट लेवल प्रॉब्लम, ना ज्यादा इजी है ना डिफिकल्ट है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को आइडियली आई वुड डू इन द फर्स्ट राउंड बीइंग अ मैथमेटिक्स एक्सपर्ट, बट अगर तुम्हारा मैथ्स वीक है तो यही क्वेश्चन सेकंड में चला जाएगा, राइट। फिर हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, जैसे टैगिंग करते चले जाते हैं। Z1 Z2 Z3 आर 3 डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स, आर्ग्यूमेंट दे रखे हैं, राइट, एंड सबका ये काफी इजी प्रॉब्लम है। अगर मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऑन आर्ग्यूमेंट प्लेन रिप्रेजेंट करना आता है, राइट, आई कैन इजीली मेक दिस क्वेश्चन। इसमें मैं Z1 Z2 में एक एग्जांपल ले लूंगा कि जैसे इसमें आर्ग्यूमेंट दे रखा है ना, आर्ग्यूमेंट Z2 Z1 का मैं अज्यूम कर लूंगा, उससे Z2 आ जाएगा, Z3 भी आ जाएगा, मॉड्यूलस दे रखे हैं और Z2 Z3 में उससे निकाल सकता हूँ, राइट। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, ये डेफिनेटली मैं फर्स्ट राउंड में करूंगा, विद इन 1 मिनट सॉल्वेबल है। बट इससे पहले मैं केमिस्ट्री अटेम्प्ट कर लूंगा। केमिस्ट्री इसलिए अटेम्प्ट करना जरूरी है, वहां अगर मैंने 10 क्वेश्चन कर लिए लेट से, तो मैं यहाँ थोड़ा 1 का 1.5 मिनट भी कर सकता हूँ, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम नाउ। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम अगर हम देखते हैं यहाँ पे, सो बेसिकली ये वाला क्वेश्चन अब जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का है, अगर किसी का बेसिकली वो अच्छा है इनइक्वालिटी, तो यू कैन अटेम्प्ट। 2 अल्फा इसका रूट है, बीटा इसका रूट है, दोनों इक्वेशंस में बी मुझे दिख रहा है, बस ये डिफरेंट है, ए तो सेम है, राइट। तो हमें यहाँ पे रिलेशन बताना है। अब ये पूछा हुआ है, ये लंबा क्वेश्चन है, तो ये फर्स्ट राउंड में मैं नहीं करूंगा क्योंकि टू मच इन्फॉर्मेशन है। 2 इक्वेशंस है, फिर एक रिलेशन है, फिर एक और मतलब चीज दे रखा है, तो आई विल नॉट डू दिस, आई विल मार्क दिस थिंग एज हार्ड, ओके। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम नाउ, ठीक है। अब यहाँ पे मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। मैट्रिक्स के क्वेश्चन जनरली जेई मेन में मॉडरेट आते हैं, इजी टू मॉडरेट, डिफिकल्ट बहुत कम चांसेस है प्रॉब्लम आए। तो अगर मेरा मैट्रिक्स अच्छे से करा हुआ होगा तो मैं इसको फर्स्ट राउंड में कर सकता हूँ। बट यहाँ पे एज आई कैन सी, अगर इन्फॉर्मेशन ज्यादा है तो आई विल कीप इट फॉर द सेकंड राउंड। एक क्वेश्चन जो इजी से मॉडरेट लेवल पे, जरूरी नहीं है कि मैं उसको फर्स्ट राउंड में ही करूँ, हो सकता है कभी कभी वो लेंदी है, इस वजह से मैं उसको सेकंड राउंड में करूंगा, राइट। अंडरस्टूड? आई टीच मैथ्स, ओके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो इसी तरीके से बस स्कैन करना है फटाफट। देख रहे हो गाइस, अभी जैसे हमने करा कि अभी ऑब्वियसली यू विल टेक 50 मोर सेकंड्स और 1 मोर मिनट टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। अब ये वाला क्वेश्चन हम बहुत जगह देखते हैं, सिमिलर प्रॉब्लम, ये बहुत ही बुक्स में तुम्हें सेम प्रॉब्लम मिल जाएगा, राइट। अगेन यहाँ पे ये सैंपल प्रॉब्लम्स है, एक्चुअल पेपर नहीं है, ओके। क्लियर है ये चीज?
तो हमें बस पेपर्स को स्क्रीन करते हुए चले जाना है, और जो लगता है कि क्वेश्चन शॉर्ट है, जैसे हमने कॉम्प्लेक्स नंबर वाला पढ़ा, वो हो जाएगा, राइट। कोई बात नहीं, 5 में से 1 या 2 प्रॉब्लम हुआ, नो इश्यूज, आगे मूव कर जाओ। अभी हमने इसको अटेम्प्ट नहीं करा, हमने इसको छोड़ा है, राइट, ठीक है। तो गाइज दिस इज इट फ्रॉम माई साइड बेसिकली फॉर टुडे। ये जो 3 राउंड वाली चीजें और जो लास्ट के डूज एंड डोंट्स मैंने बताए थे, वो आई होप यू गाइज हैव नोटेड। एंड अबाउट मी, माई नेम इज हर्ष पटोदिया. आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम IIT Roorkee. With InstaSolve, I have been associated as mathematics expert, right? So if you guys want to have more sessions या जो भी तुम्हारे feedback suggestions हैं, वो app में you guys can give feedback के on these you know topics you guys want lectures या किसी भी topic को पढ़ना है, right? तो उसको थोड़ा सा advance में inform कर दो, right? Okay? WhatsApp number is not allowed. वो तुम लोग खोज लो, right? नाम तुम्हें मेरा पता लग गया है. Let's see your searching skills. Can you guys get me? ठीक है, there are a lot of ways of reaching me. Fine. So, JEE में इंटीग्रेशन देखो एडवांस में डिफिकल्ट आता है, मेंस में डिफिकल्ट नहीं आता है, मेंस में लेंदी आता है. डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन बहुत इजी होंगे. एक बार लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट. ओके, सो वी कैन जस्ट मूव फॉर द नेक्स्ट हियर. या नेक्स्ट गो बैक. हाँ, अब जैसे ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, राइट. अब ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है. जहां पे भी डेफिनेट इंटीग्रेशन होगा बहुत आसान होगा, क्योंकि उसमें एक सब्स्टिट्यूशन लगेगा बस. ओके, जैसे इस वाले में दिख रहा है क्लियरली कि यहाँ पे अब जैसे ये अंदर जो log t दे रखा है, ये कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है. ओके गाइस, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, fx है, और इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, t के. तो अंदर हम x को कांस्टेंट मान सकते हैं, राइट. अब क्वेश्चन में पूछा भी गया है f डैश, तो ये क्वेश्चन है लेबिनिट्स रूल का. लेबिनिट्स रूल एग्जामिनर्स का फेवरेट है, जिसको इसको आप डिफरेंशिएट करोगे लेबिनिट्स रूल लगा के, तुरंत सॉल्व हो जाएगा. ओके, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल. ठीक है, आगे चले. नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन है अगेन, जो मैंने बताया था a + b - 6. ठीक है, वो लगा लेना, ये हो जाएगा. ओके गाइस, तो यहाँ पे हम जो भी बेसिकली इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस देखेंगे डेफिनेट के, वो इजी आएंगे. फर्स्ट राउंड में कर सकते हो अगर इंटीग्रेशन स्ट्रांग है. हाँ, डेफिनेट के जो जितने इजी होंगे, इनडेफिनेट का क्वेश्चन आएगा तो वो थोड़ा डिफिकल्ट आएगा. ओके, गॉट दिस पार्ट ऑल ऑफ यू. ठीक है, इसको हम बाकी sin a + b भी लगा सकते हैं. देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ डूइंग इट बेसिकली. ठीक है, और कोई डाउट किसी के, फटाफट लास्ट 2 मिनट्स आई एम गिविंग. व्हाट्सएप नंबर नहीं दे सकते, जो ऑलरेडी मैंने बता दिया है. ठीक है, RS चौहान सर को आई डोंट नो. फाइन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन. आई थिंक वी गाइज आर डन फॉर द नाइट. सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइज. ठीक है, अभी कल भी 2 इंपॉर्टेंट वेबिनार्स विल बी देयर, सो डू अटेंड देम. जो भी यार डाउट्स क्लियर नहीं है वो कल टीचर्स से पूछ लेना. अभिलाष सर एंड ईशान सर विल बी देयर. Okay, they are also from IIT Roorkee and Madras respectively. So you guys ask your questions from those experts, right? And stay tuned for the coming lectures. Fine. JEE main में मान के चलोगे अगर अच्छा NIT चाहिए तो 40% से ऊपर आना चाहिए. मतलब out of 75 questions 30 questions से ऊपर मिनिमम होना चाहिए. 40 questions अगर हमने कर दिए तो बहुत ही अच्छा है, मतलब फिर we'll get top NITs. Fine. Okay, chalo. Good night guys. Thank you for attending the session. Stay tuned. All the very best for your JEE main exam.